Hello बच्चों, let's read the question. The question is match the column with the correct combination. Column 1 में है emphysema, B में है inspiratory reserve volume, C में है diaphragm, D में है pneumotaxic center. Column 2 में है 2500 ml to 3000 ml. Reduce the duration of inspiration. Chronic disorder, decrease the thoracic volume in the anterior posterior axis. 1 में है A का R, B का Q, C का P एंड D का S. 2 में है A का R, B का P, C का S एंड D का Q. 3 में है A का Q, B का S, C का P एंड D का R. 4 में A का S, B का R, C का P एंड D का Q. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टर्म्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका गिवन है एम्फाइजेमा. तो एम्फाइजेमा क्या है, ये एक आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि जनरली सिगरेट स्मोकिंग के कारण कॉज होता है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होते हैं, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट बोला गया है क्या आपका, नेक्स्ट आपका बोला गया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या है, सो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल, यानी ले सकता है, इनहेल बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन. और ये कितना होता है, ये होता है बच्चों आपका अराउंड 2500 to 3000 ml. नेक्स्ट आपका दिया है डायाफ्राम. तो डायाफ्राम जो है बच्चों आपका डायाफ्राम, ये क्या होता है, ये एक आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. इट इज ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर. और ये मेनली किस में हेल्प करता है, ये मेनली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करता है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन ऑफ एयर और द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन यानी एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, ये जो डायाफ्राम है ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity और द thoracic चैम्बर. नेक्स्ट आपका बोल रहा है क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो अगर हम बात करें बच्चों न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट in the pons region of the brain और ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है. सो इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो यहां से क्या होता है, यहां से आपका न्यूरल सिग्नल आता है, और ये न्यूरल सिग्नल क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकता है किसको, दिस न्यूरल सिग्नल कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन के ये ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकता है. और इसलिए क्या होगा, एंड देयरफॉर it will alter the respiratory rate. ये
रेस्पिरेशन के रेट को भी क्या करेगा, अल्टर कर देगा। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोला गया एम्फाइजेमा, तो ये क्या, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी ए का हो जाएगा क्या, तो ए का हो जाएगा बच्चों आर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 ml टू 3000 ml, यानी बी का हो गया पी। सी में है डायाफ्राम, तो डायाफ्राम क्या करता है, इसका इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ये किसको, थोरेसिक वॉल्यूम को, तो सी का हो जाएगा एस। उसके बाद है आपका न्यूमेटैक्सिक सेंटर, जो हमने देखा ये क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा, तो डी का हो जाएगा क्यू। सो ए का आर, बी का पी, सी का एस एंड डी का क्यू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.